और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे बड़ी खबर की। तो प्रदेश में कई जगह हुई मानसून की पहली बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है। कई जगह पर बारिश हुई है, तबाही लेकर आई ये बारिश। मैं आपके सामने 3 तस्वीरें भी रख रही हूँ। ये देखिए मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये टीवी स्क्रीन पर भी देख लीजिए तस्वीरें जो दिखा रही हैं, जहां बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जलभराव के चलते सड़कें दरिया बन चुकी हैं और लोगों के घुटने तक पानी भर चुका है। वाहन ही बीच रास्ते में फंस गए हैं। ये देखिए पहले तस्वीर देखिए, रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वाहनों में ही अंदर पानी भर गया है। कोई वाहन बीच रास्ते में रुक रहे हैं, कहीं बीच रास्ते में ये वाहन फंस रहे हैं, और पानी इतना है कि ना तो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, और गड्ढों में अगर वाहन फंस जाए तो और बुरा। तस्वीर दूसरी देख लीजिए, लोगों के घुटनों तक पानी है यहाँ पर। और तस्वीर तीसरी है, जब वाहन यहाँ से होकर गुजरा, ये ट्रक नज़र आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये पूरा जो वाहन है ये बीच रास्ते में ही धंस गया। यहाँ पर गड्ढा था, बीच रास्ते में ये धंस गया। उस काफ़ी मशक्क़त के बाद इस वाहन को स्टार्ट किया गया। और ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर सड़कें उखड़ी हुई आपको नज़र आएंगी। कल भी हमने तस्वीरें आप तक पहुँचाई थी, कैसे बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में नज़र आ रहे हैं, और कमोबेश वही हाल आज भी है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बात करें बूंदी की, तो पिछले 24 घंटे के भीतर 558 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले की सबसे बड़ी नदी मेज नदी में भारी पानी की आवक यहां देखी गई है, और जिले का सबसे बड़ा झरना भीमलत और रामेश्वर महादेव उफान पर है। इसी बीच भीमलत झरने के पास नाले को बाइक सवार युवकों यहाँ पार करना उन्हें भारी पड़ गया। बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया, जिससे आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के बीच जिले के माधोराजपुरा गांव में 5 से 6 फीट लंबा विशाल मगरमच्छ गांव में घुस आया। मगरमच्छ को देखकर स्थानीय लोगों ने दहशत यहां पर फैल गई। शहर के शंभू सागर बांध में एक ही रात के अंदर 8 फीट पानी की आवाजाही देखने को मिली है। इसी प्रकार जैत सागर झील और नवल सागर झील में भी पानी की आवक देखी गई है। जिले का सबसे बड़ा बांध गुड़ा बांध में पानी लगातार बढ़ रहा है। जिले के बसोली इलाके में शगुन नदी उफान पर आने से नेगढ़ गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। तो मॉनसून आया है, साथ में अपने आफत लाया है। और ये जो मॉनसून है, बारिश है, कहीं राहत बनकर बरसी है तो कहीं आफत भी बनकर बरसी है। आफत इसलिए, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करें कि बांधों में काफ़ी पानी ज़्यादा है, और ओवरफ्लो होने के चलते पानी जो है लोगों के घरों तक घुस रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। और राहत इस रूप में है क्योंकि अब से कुछ दिन पहले आपने देखा था राजस्थान के जो लोग थे भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे, और अब कहीं ना कहीं लोग अब इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। और इस बीच डेटा भी आपके सामने रख रहे हैं, 558 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है बूंदी में। नदी नाले यहाँ उफान पर है। और हैरान करने वाली बात यह हो जाती है, और सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। वो इसलिए क्योंकि हर साल आप एक जो दावा है सुनते हैं कि काम किया गया है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ये तैयारियां, उन तैयारियों पर पानी फेरती है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं बूंदी से, और न केवल बूंदी का ये हाल है बल्कि राजस्थान के कमोबेश तमाम शहरों की यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ मॉनसून सीजन में जोरदार बारिश के बाद क्या हालात हैं। हालात इस रूप में है कि सड़क में गड्ढे हैं, और इन गड्ढों में फंसकर न केवल वाहन चालक परेशान है बल्कि लोगों जो है हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। रामेश्वर महादेव का नजारा। और चलिए क्या तैयारियां मौसम यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि जिन तैयारियों को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे
पर पानी फेरती हुई ये तस्वीरें जो हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच जरा जान लेते हैं कि अभी की ताज़ा अपडेट क्या है। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। कोटा से शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इस वक्त मेरे साथ, और 12 से ब्रजेश जुड़ चुके हैं। जगदेव की मौजूदगी है सीकर से, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सहयोगी बूंदी से सलीम अली। पहले शाकिर, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और जिस बात की गवाही तस्वीरें दे रही है, जो दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं, वाहन चालक परेशान हैं, लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। कुल मिलाकर जो दावे, उन दावों पर पानी फेर रहा है ये बारिश, ये मानसून। ये देखिए, बिल्कुल, और हर बार जो है प्री मानसून को लेकर के तैयारियां की जाती है। मानसून से पहले जो है सफाई अभियान, सड़कें दुरुस्त करना सहित तमाम चीज़ें की जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है उन तमाम दावों की पोल खुल जाती है। कोटा की ये तस्वीरें भी हम दिखाते हैं दर्शकों को। ये कोटा का मुख्य मार्ग है और इस मार्ग पर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं और रोड का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अभी 4 दिन की बारिश हुई है और 4 दिन में ही कोटा की बात करें तो कोटा पूरी तरह से तरबतर हो गया है। 158 mm रिकॉर्ड बारिश जो है इसमें दर्ज की गई है। और बारिश के साथ साथ ये जो सड़क पर जो बड़े गड्ढे हैं, इसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी सामने आ जाती है और लोगों को, जो स्थानीय दुकानदार हैं, वो भी परेशान होते हैं। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये बड़ी समस्या हो जाती है जब इस तरह की वो होती है, गड्ढे जाम हो जाता है इस रोड पर। उधर का रोड 15 दिन से 20 दिन से खुदा हुआ पड़ा है। ट्रैफिक जाम हो जाता है, जाने जाने में दिक्कतें होती हैं काफ़ी। और इधर मोटर मार्केट का भी फिर कंजेस्टेड रोड है, इधर वाला भी फ्री नहीं है, इसलिए दिक्कत आती है कि रोड पे दोनों सकड़ा रोड वैसे ही है ये। और बारिश की वजह से खराब हो रहा है। बारिश की वजह से हर बार खराब होता है, इसी वजह से भी ये सीसी बन रहा है। आगे दिक्कत नहीं आएगी फिर सीसी बनने के बाद, वरना तो एक बारिश 2 बारिश में बहुत गड्ढे हो जाते हैं दोनों साइड। तो अभी इस साल भी जो है गड्ढे देखे जा रहे हैं, हादसे भी होते हैं यहाँ पे कई बार। हाँ, होते हैं ना, हादसे हर कभी हादसे होते रहते हैं यहाँ पर। बारिश में भी होते हैं और बारिश के अलावा भी यहाँ पर कितने हादसे हो गए, 2-3 तो यहाँ पर मौत हो चुकी है। काफी समस्या आ रही है यहाँ पर, ट्रैफिक को लेके भी बहुत आदमी बहुत परेशान है। हम भी आने जाने में बहुत परेशान होते हैं। तो जो परेशानी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो है रोड, सड़क पर गड्ढे हैं, क्योंकि बारिश का दौर जारी है और 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी हाड़ौती संभाग के लिए भी जो है मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है। ये जो सड़क है, ये मुख्य सड़क जो है झालावाड़ रोड से जुड़ती है और इस बीच जो है दूसरी सड़क का काम चल रहा है, उस पर भी बड़े गड्ढे थे। फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन इस सड़क पर भी जो है काफी गड्ढे हैं और यहाँ पर इस वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी सामने आ जाती है। फिलहाल जो है जिम्मेदार अधिकारी वो लगातार जो है कई इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं। देखा भी जा रहा है कि कहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाने की संभावना है, क्योंकि बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा बड़े जो नाले हैं उनकी साफ सफाई प्रॉपर तरीके से हो, इसको लेकर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अब मानसून, क्योंकि शाकिर, आपकी बातचीत हुई किसी अधिकारी से? बातचीत हुई? जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपने किसी अधिकारी का कोई बयान अब तक सामने आया है? कि बड़े बड़े दावे तो आप कर लेते हैं, मानसून से पहले जी हो गई है तैयारियां, मुकम्मल कर ली है तैयारियां, लेकिन उसके बाद ये बड़े बड़े गड्ढे फिर भी नजर आते हैं हमें। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस बारे में जो है लगातार जो है समस्या सामने दिखाई देती है और ये स्थानीय व्यापारी भी कई बार जो है अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है व्यवस्थाएं जो है जो जस की तस नजर आती है। जब बारिश का दौर शुरू हो जाता है तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आती है और वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है व्यवस्था पर, कि जिस तरह से तमाम जो तैयारियां की जाती है, करोड़ों रुपए का बजट भी आता है सरकार की ओर से रोडों सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए, लेकिन जो है जमीन पर वो नजर नहीं आता। आप लोग भी कई बार जो है अधिकारियों को भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन सड़क अभी तक दुरुस्त नहीं हुई। जी हाँ, दिया हुआ है, कई बार दिया है। बोला है जब इधर आते हैं बोले ट्रैफिक जाम हो जाता है काफ़ी, और इधर मोटर मार्केट में भी काफ़ी कचरा है, इधर भी सकड़ा रोड है तो इधर से भी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं निकल पाता। इस साइड देखिए आप, काफ़ी कचरे का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम वाले आए थे भी, दुकानें कुछ तोड़ के गए, बोरिया वगैरह, लेकिन सफाई करके नहीं गए। तो देखिए, जो समस्या है वो समस्या जो है वैसी ही अभी बनी हुई है, लेकिन इस बीच क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी है, ऐसे में जो है इस सड़क के साथ साथ शहर के और भी कई जगह ऐसी है जहां पर सीवरेज की जो लाइनें डाली गई थी उनको ठीक से जो है बंद नहीं किया गया।
उन गड्ढों को नहीं भरा गया तो क्षेत्र के लोग जो है परेशान हो रहे हैं। और अब बारिश का दौर क्योंकि अब शुरू हुआ है तो ऐसे में परेशानियां लोगों को उठानी पड़ेगी। हालांकि नगर निगम की ओर से दावे जरूर किए गए हैं, बड़े नाले जो है उनको साफ किया गया जी। है। जिन इलाकों में जल भराव हो जाया करता था वहां इस बार अभी बारिश में जल भराव नहीं देखा गया, लेकिन अभी बारिश का पूरा सीजन बाकी है। अभी देखना होगा ये जो परीक्षा है नगर निगम की सफाई के दावों की, उसका असली रिजल्ट जो है उस वक्त आएगा जब कोटा में तेज बारिश का दौर चलेगा और नालों का पानी अगर सड़कों पर नहीं आता है, घरों ठीक पर है। नहीं घुसता है, तो फिर माना जाएगा कि वाकई सफाई हुई है। वरना और पहले सलीम, की मैं आपके तरह जो पास है आ रही हूँ, खाना शाकिर आप रहिए। सलीम, बूंदी की तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी। हम देखते हैं कि हर साल एग्जाम आते हैं, स्टूडेंट को पता होता है जो एग्जाम आएंगे हमें तैयारी करनी है ताकि फेल ना हो जाए, और मानसून भी हर साल आता है, लेकिन प्रशासन की तैयारी हमें नजर नहीं आती है। सलीम। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यही हाल जो है बूंदी जिले के भी बने हुए हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है। वर्तमान में हालांकि जो है बरसात का दौर जो है थम चुका है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने लगातार जो है चेतावनी दी है। उसी के अनुरूप जो है बूंदी जिले में घने बादल जो है छाए हुए हैं, कभी भी जो है बरसात हो सकती है। वहीं जिले के अंदर लगातार बरसात के चलते जो है नदी नाले उफान पर है। तो जिले के जो 23 बांध है उनमें से जो शंभू सागर बांध है और भीमलत बांध है, इसमें इतनी पानी की आवक हुई है कि 40 साल का जो है रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया है। वहीं जो लापरवाह लोग हैं वो झरने के पास जा रहे हैं, तालाबों के पास जा रहे हैं। ऐसे में हादसे भी सामने आ चुके हैं। बूंदी जिले में पिछले 48 घंटों के अंदर जो है 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। प्रशासन को चाहिए कि बूंदी जिले में हर वर्ष जो है तस्वीरें आप इन दिखा झरनों सकते हैं पर कि एक और बार नदी सलीम, तालाबों में जो है तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो। सलीम, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच 12 भी लिए चलते हैं। ब्रजेश इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, 12 की क्या कंडीशन है? क्या यहाँ पर भी यही हालात बने हुए हैं जो हमने कोटा में और अभी बूंदी में देखे? बता देता हूँ कि 12 के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक तरफ तो सीवरेज का कार्य जारी है जहां पर कई तरह के खड्डे हुए जी। हैं और उन खड्डों में पानी भरा हुआ है। दूसरी ओर जो 12 का तेल फैक्ट्री उसका ओवर ब्रिज उसके लिए खड्डा खोदा गया है, वो ऐसा महसूस होता है कि कोई तरण ताल हो, स्विमिंग पूल हो। वहीं 12 में कल से झमाझम बारिश के चलते हुए सारी नदियां उफान पे। हालांकि पार्वती नदी में मध्य प्रदेश में पानी बारिश होने के कारण पार्वती नदी में पानी की आवक और 11 फीट की उस पर चादर चल रही है। 12 से नाहरगढ़ का जो मार्ग है उसका कनेक्टिविटी है वो खत्म हो चुकी है। तो वहीं 12 के कई इलाकों में अभी बारिश का दौर जारी है और हालांकि आगामी समय तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बिल्कुल ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। और एक बार मैं जगदेव आपके पास भी आ रही हूँ। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं जगदेव? जी मनी बताना चाहूंगा, मानसून का दौर शुरू हो चुका है शेखावाटी में और बीती रात से ही रुक रुक कर जो है बारिश का दौर जारी है। तो वहीं आज सुबह से लगातार बारिश चली है। करीब 1 घंटे की जो बारिश हुई है उसमें ही सीकर के हालात जो है तरबतर हो चुके हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि वो देखे कि किस तरह के से जो हालात यहाँ के बने हैं। इस समय जो हम सीकर शहर के लोहारू बस स्टैंड पे खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों के बाहर पानी इकट्ठा हो चुका है। लोग जो दुकानदार है वो दुकानों में पैक हो चुके हैं और वही जो है यहाँ पे आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो चुका है। और यही जो है दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, ये जो मुख्य सड़क जो है स्टेशन रोड की मुख्य सड़क है, सीकर शहर का मुख्य जो मार्ग है ये कहलाता है, वहाँ के ये हालात है। इसके अलावा भी आपको बता दूं, सीकर शहर के ऐसे कई जो है निचले इलाके हैं जहाँ पर जो है इससे भी ज्यादा जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते आम लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके साथ ही आपको बता दूं, लोग जो है घरों में कैद हो जाते हैं, कई कई घंटों तक जो है पानी निकासी नहीं हो पाती, जिसके चलते आमजन कहीं न कहीं परेशान नजर आता है। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ जो किस तरह के हालात यहाँ पे है। और अभी भी ये जो पानी इकट्ठा हुआ है इसके अंदर से फिर भी जो है कई लोग ऐसे हैं जो अपने वाहनों से इसके अंदर से होकर के गुजर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही इलाका आपको बता दूं सीकर शहर का नवलगढ़ रोड इलाका भी है, जहाँ पे बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल है। वहां पर भी इससे भी ज्यादा जो है पानी इकट्ठा होता है, हालात जो है इससे भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की ओर से प्री मानसून से पहले जो मानसून की तैयारी की जाती है वो नहीं की गई, जिसके चलते इस तरह के हालात जो है यहाँ बन जाते हैं। और अभी तो
आपको बता दूं मानसून शुरू हुआ है, मानसून शुरू होने के साथ ही इस तरह के हालात यहाँ बन चुके हैं जिसके चलते आमजन परेशान नजर आ रहा है। तो आगे तो मानसून और भी अभी बकाया है, तो उस समय जब किस तरह के हालात फ्यूचर के होंगे ये एक शोचनीय विषय है प्रशासन के लिए, और कहीं ना कहीं नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन पर भी ये जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मनी बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ शाकिर एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे ये कि अभी तो मनी शुरुआत ही हुई है मॉनसून की, तो ये तस्वीर है जब जोरदार बारिश होगी मॉनसून में तो क्या हाल होगा कोटा का? क्या अभी भी कोई प्लान तैयार किया गया प्रशासन की ओर से? जी देखिए मनी, नालों की सफाई की जहाँ तक बात है, कल भी जो है जिला कलेक्टर ने जो है आदेश जारी किया और उसके बाद में नगर निगम और केडीए के अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और उन्होंने बड़े नालों का निरीक्षण किया कि नालों में प्रॉपर सफाई हो पाई है या नहीं हो पाई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि जब भी तेज बारिश होगी, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कोटा शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है बड़े नाले शहर के बीच में से होकर के गुजरते हैं और उनका पानी अगर बाहर आया, लोगों के घरों तक घुसा तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कोटा का जो प्रेम नगर इलाका है वहाँ पर जो है जल भराव का अंदेशा अभी भी बना हुआ है। इस वक्त हम मोटर मार्केट इलाके में हैं। मोटर मार्केट में भी जो है यहाँ के दुकानदार जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नाले की सफाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। बारिश जब आएगी तो दुकानों में पानी भरेगा क्योंकि सीमेंटेड रोड बनाए गए हैं, वो रोड जो है मार्केट से ऊपर हो गए हैं, यानी दुकानें जो है वो नीचे चली गई हैं और सड़कें जो है वो ऊपर आ गई हैं। तो जाहिर तौर पर जब बारिश होगी तो बारिश का पानी दुकानों में घुसेगा और उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि नगर निगम की ओर से दावे पूरे किए गए हैं कि तमाम जो छोटे बड़े नाले हैं उन सब की सफाई जो है प्रॉपर कर दी गई है। अभी बारिश का दौर शुरू हुआ है, मानसून ने अभी दस्तक दी है और 4 दिन में कोटा में रिकॉर्ड बारिश जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है, अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो ये परीक्षा होगी ठीक है, जो है ठीक है। नगर क्या निगम के तैयारियां काम। की गई हैं, क्या है तस्वीर, ये दिखा रहे थे सलीम, शाकिर और जगदेव और ब्रजेश। आपके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए। तो मानसून की पहली बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। समय रहते सफाई का काम पूरा न होने से, जोधपुर की हम बात कर रहे हैं जहां लूणी में नालों की सफाई न होने की वजह से लोग परेशान हैं। कई जगहों पर पानी के भराव की समस्या है। शिकायत मिलने पर यहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल पहुंचे, लोगों के बीच लूणी के अधीन आने वाले क्षेत्र का दौरा किया और कई जगहों पर नाले कचरे से अटे मिले हैं, कहीं गंदगी दिखाई दी है। मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया है और यहां अधिकारियों ने आगामी 5 दिनों में सारी व्यवस्था सही करने के आश्वासन दिया गया है और मंत्री जोगाराम पटेल से बातचीत की। प्रदेश में मानसून है जो आ चुका है और मानसून आने के साथ ही जिस तरह से नदी नाले और नहरों की सफाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है, जिसको लेकर कल औचक निरीक्षण किया था कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने और अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सर, कल अचानक एकदम ये दौरा आपने इंडस्ट्री मैं काफी दिनों से शिकायतें सुन रहा था कि रिको के जितने भी नाले हैं जिसमें बरसाती पानी बहता है उसकी सफाई नहीं हुई है और वो पानी सड़क पे आ जाता है। गंदा पानी सीवरेज का और बरसाती पानी मिलकर के घरों में फैल जाता है, शहरों में फैल जाता है। विशेषकर मेरे रामेश्वर नगर, संगम नगर, विहार नगर, कुड़ी पगतासनी के आसपास के क्षेत्रों में फैलता है। और कल जब मैंने जाकर खुद ने देखा तो पता लगा कि नहीं, वाकई जनता की शिकायतें काफी हद तक सही है। फिर मैंने सभी निगम के अधिकारियों को, रिको के अधिकारियों को स्वयं को मौके पर बुलाया और उनकी मौजूदगी में पाया कि रिको के जितने भी नाले उसकी उन्होंने सफाई नहीं की है। लंबे समय से वैसे ही डटे पड़े हैं और बरसात होती है पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकलता है। काफी सख्ती के साथ उनको हिदायत दी है, जनता को तकलीफ हो रही है। उन्होंने मेरे से ये आश्वासन दिया है, वादा किया है कि 5 दिन के अंदर रिको के जितने भी नाले हैं उनका पैता दिखा देंगे, एकदम साफ कर देंगे और बरसाती पानी जो भी आएगा नाले के अंदर बह करके जोजरी नदी में चला जाएगा। और 5 दिन बाद में हम वापस निरीक्षण करेंगे कि जो रिको ने और निगम ने और निगम के अधिकारियों ने जो हमको आश्वासन दिया है और वादे किए वो पूरे करते हैं नहीं करते हैं। अगर इस बार भी वो लापरवाही बरतते हैं, जनता को तकलीफ देते हैं, क्योंकि इस गंदे पानी से, बरसाती पानी से इकट्ठा होने से न केवल गंदगी फैलती है, मच्छर फैलते हैं, बीमारियां फैलती है और ये ठीक नहीं है। और ऐसा कभी सहन भी नहीं किया जा सकता कि उनकी गलती से उन्होंने नाले सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और ठेकेदार से मिली भगत करके वो नाले सफाई नहीं करे और ऐसे ही पैसा उठावे।
ये किसी भी रूप में बर्दाश्त योग्य नहीं है और 5 दिन के अंदर वो नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और इसकी जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। कह सकते हैं औचक निरीक्षण किया जिसमें वाकई जो तकलीफ है जनता की सामने आई है और 5 दिन का समय अधिकारियों ने मांगा है। 5 दिन बाद दोबारा उसी जगह का निरीक्षण करने के बाद अगर कुछ कमियां पाई जाती है तो दोषी जो भी ठेकेदार होगा या अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपने देखा मंत्री से बातचीत करते हुए सहयोगी अरुण हर्ष, और मंत्री की ओर से कहा गया है कि अगर कहीं जब वो जायज़ा लेने के लिए पहुंचे तो तैयारियां जहां मुकम्मल नज़र नहीं आई, वहां अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि समय रहते काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है और बारिश ज़ोरदार तरीके से हो रही है। ऐसे में वाहन चालक, आमजन, उन्हें कोई दिक्कतें सामने ना आए, इसको लेकर क्या तैयारियां, क्या रोड मैप है, इसी को लेकर बातचीत करते हुए जोगाराम पटेल आपको नजर आ रहे थे। तो सफाई का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, जल जमाव से लोग परेशान हैं, बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। तो ये जो दिक्कतें हैं इनसे आमजन अब 2-4 ना हो, इसी को लेकर क्या निर्देशित उनकी ओर से किया गया अधिकारियों को, क्या पूरा प्लान है, ये जानकारी दे रहे थे सहयोगी अरुण हर्ष से बातचीत में मंत्री जोगाराम पटेल। और ये मौके की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जब मंत्री जोगाराम पटेल पहुंचे जायजा लेने के लिए, और ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आ रहे होंगे सड़कों में। उसके बाद मंत्री ने निर्देशित किया अधिकारियों को कि जल्द से जल्द काम पूरा हो, इन सड़कों में हुए गड्ढों को भरा जाए, जो गंदगी है उसे साफ कराया जाए। तो इस मॉनसून सीजन ने प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी पोल खोलकर रख दी है। क्या बड़े बड़े दावे जो किए जाते हैं उन दावों पर पानी फेरती हुई ये तस्वीरें जो एनडीटीवी आपके सामने रख रहा है। विराटनगर के पावटा और आसपास के क्षेत्र में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां एक और आमजन को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर ये बारिश खरीफ की फसलों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। लंबे समय से बारिश नहीं होने से अगेती फसलें सूखने की कगार पर हैं। किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर हज़ारों रुपये का डीजल और बिजली खर्च कर रहे थे। अब हुई बारिश से बाजरा, ज्वार और कपास की फसलों को जीवन दान मिल गया है। हालांकि पावटा क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते आमजन यहां पर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बरसाती पानी से सड़कों पर जलभराव की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। सर्विस लाइन पर जल जमाव के कारण कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ब्रेकडाउन हो गए, इससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। तो जल निकासी की पोल खुली है, सड़कों पर जल जमाव जैसे हालात यहाँ बने हुए हैं और अभी से ही लोगों के जो आशियाने हैं वो इस भारी बारिश में डूब गए हैं। तो 12 में प्री मानसून की बारिश ने धमाकेदार एंट्री ली है। एक और बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इस बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश ने जनजीवन को भले ही अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश अमृत बनकर बरस रही है। जिले में हो रही भारी बारिश के कारण बाजार पानी पानी हो गए हैं, घरों दुकानों में पानी भर गया है। प्रताप चौक पर तो 4-4 फीट तक पानी भर गया है और इससे जो लोग हैं वो खासा परेशान हो रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।